हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट के एक बहुत ही ख़ास और बहुत ही जाना पहचाना चैप्टर आगमन विधि और निगमन विधि। आगमन विधि और निगमन विधि मतलब इस्तिखराजी तरीक़ा उर्दू में बोलेंगे तो इस्तिक़राई तरीक़ा और इस्तिखराजी तरीक़ा। इसी का इंग्लिश नाम है इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड। तो आपको इन नामों में उलझना नहीं है। सीटेट में जो बच्चे होते हैं वो अक्सर उलझ जाते हैं, लफ्ज़ों में उलझ जाते हैं, तो आपको उलझना नहीं है और आसानी से इस छोटी सी वीडियो में आपको आगमन विधि और निगमन विधि बोलिए या इस्तिक़राई तरीक़ा या इस्तिखराजी तरीक़ा को समझना है। क्योंकि शिक्षक या टीचर जब बनते हैं लोग तो टीचर और शिक्षक बनने के बाद भी ये सवाल आम होता, पूछ लिया जाता कि भाई आप टीचर हैं, बताइए आगमन विधि किसे कहते हैं, निगमन विधि किसे कहते हैं। ये डीएलएड और बीएड में भी पढ़ाया जाता है ये सब चीज़। और सीटेट का तो ये है ही बहुत जाना पहचाना चैप्टर। बच्चे क्या करते हैं, एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद आगमन विधि और निगमन विधि में कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत ईजी, बच्चे भी जब पढ़ते हैं सोचते हैं यार ये तो ईजी है, चलो ऐसा ऐसा कर देंगे। लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद वो जब 4 ऑप्शन होते हैं तो उसमें कंफ्यूज रहते हैं कि इसको इस्तिक़राई तरीक़ा बोलेंगे या इस्तिखराजी तरीक़ा बोलेंगे, या आगमन विधि है या निगमन विधि है। तो आज हम इस वीडियो में इसी को क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, अगर मेरे इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल एएस पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को पूरा देख लीजिए 2-3 बार। आप आगमन विधि, निगमन विधि या दूसरे लफ्ज़ों में इस्तिखराजी तरीक़ा या इस्तिक़राई तरीक़ा को आसानी से समझ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़बान तदरीस के क़वाइद। ज़बान की तदरीस में क़वाइद को लेकर माहिरीन लिसानियात के दरमियान इख्तिलाफ़ पाया जाता है। क़वाइदी तदरीस के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, जिनमें से 2 तरीक़े मंदरजा झेल हैं। मतलब क़वाइद को पढ़ाने के बहुत सारे तरीक़े बयान किए हैं माहिरीन लिसानियात ने, लेकिन जो सबसे 2 चर्चित और फेमस तरीक़ा है वो ये है, आगमन विधि मतलब इस्तिक़राई तरीक़ा, निगमन विधि इस्तिखराजी तरीक़ा। आपको इन 2 लफ्ज़ों को अच्छे से जहन में बिठा लेना है कि जो आगमन विधि है वही इस्तिक़राई तरीक़ा है, जो निगमन विधि है वही इस्तिखराजी तरीक़ा है। क्योंकि हिंदी में आगमन विधि निगमन विधि के नाम से आएगा, उर्दू में इस्तिक़राई तरीक़ा इस्तिखराजी तरीक़े के नाम से आएगा। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्टिव मेथड और निगमन विधि को डिडक्टिव मेथड। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इन दोनों तरीक़ों को। पहले हम लोग पढ़ते हैं इस्तिखराजी तरीक़ा। अब दोस्तों, हमने पहले इस्तिखराजी तरीक़ा और इस्तिक़राई तरीक़ा में इस्तिखराजी को पहले क्यों लाया है, तो इसकी एक वजह है। वजह यह है कि आप लोगों को यह आसानी से समझ में आ जाए और याद रहे एग्ज़ाम हॉल में कि ये इस्तिखराजी तरीक़ा जो है ना, ये पुराना तरीक़ा है, पहले का तरीक़ा है ये। तो इस चीज़ से आपको जहन में रखना है कि ये इस्तिखराजी तरीक़ा मतलब निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड, ये तीनों बस नाम अलग अलग ज़बान में है चीज़ एक ही है। इस्तिखराजी तरीक़ा को हिंदी में निगमन विधि बोलेंगे और इंग्लिश में डिडक्टिव मेथड। तो इस्तिखराजी तरीक़ा आप पहले पढ़े रहेंगे तो आपको याद रहेगा कि ये पुराना तरीक़ा है, पहले का तरीक़ा है ये डिडक्टिव मेथड, इस्तिखराजी तरीक़ा। चलते हैं, देखते हैं इस्तिखराजी तरीक़ा किसे बोलते हैं। इस तरीक़े के खालिक यूनानी फ़लसफ़ी अरस्तू हैं। जो अरस्तू है उन्होंने इस तरीक़े को ईजाद किया था। क़वाइद का ये तरीक़ा रिवायती और नहायत ही क़दीम तरीक़ा है जो अभी भी राइज है। मतलब जो इस्तिखराजी तरीक़ा है ये सबसे पुराना तरीक़ा है, लेकिन ये तरीक़ा अभी भी राइज है और अभी भी इस तरीक़े से पढ़ाई होती है, क़वाइद पढ़ाए जाते हैं। ये तरीक़ा नामालूम से मालूम की तरफ जाता है। मतलब इस तरीक़े में बच्चों को, तालिब इल्मों को, विद्यार्थियों को पहले वो चीज़ पढ़ाई जाती है जो उसको पता ही नहीं है। मतलब पहले जो है क़वाइद और उसूल पढ़ाए जाते हैं जो उसको पता नहीं है, उसके बाद मिसाल दी जाती है। मिसाल क्या दी, जैसे आप समझ लीजिए कि जैसे कलिमा किसे कहते हैं, तो इसमें पहले जो है ना बच्चों को कलिमा समझ जाएगा, कोई भी लफ्ज़ कलिमा है, जैसे है ना इससे कलिमे की जो तारीफ़ है, अल कलिमतु लफ्ज़ुन वज़िया लिमानन मुफ़रदन, कलिमा ऐसा लफ्ज़ है जो वज़ा किया गया है मुफ़रद माना के लिए। तो इस्तिखराजी तरीक़े में
पहले जो है नामालूम चीज़, मतलब वो जो कवायद और उसूल होते हैं पहले वो बताए जाते हैं। जैसे आपको पहले इस्म, फेल, इसी तरह से होता है ना कि संज्ञा, वर्ब, ये सब के पहली तारीफ बताई जाती है। इस्तिखराजी तरीक़ा में पहले आपको कायदा और उसूल पढ़ाया जाता है, कानून पढ़ाया जाता है, बाद में मिसाल दी जाती है। तो उसी को कहा है नामालूम। मतलब कायदा तो मालूम होता नहीं है बच्चों को, लेकिन जब उसकी मिसाल दी जाती है कि इंसान, गंगा, दहली, ये सब मिसाल में आती है तो समझ जाता है। तो उसी को बताया गया, नामालूम से मालूम की तरफ ये तरीक़ा ले जाता है। इस तरीक़े में मुअल्लिम मरकज़ में होता है। मतलब ये तरीक़ा जो है ना, ये टीचर सेंटर्ड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टीचर सेंटर्ड या शिक्षक केंद्रित। सवाल ये आएगा सीटेट में, अगर आप हिंदी ज़बान लिए रहेंगे, हिंदी तो लेंगे या उर्दू, दोनों ज़बान, तो हिंदी में ये तरीक़ा आ जाएगा कि आगमन विधि निगमन विधि में से शिक्षक केंद्रित कौन सा विधि है। तो आपको क्या जवाब देना है? निगमन विधि। इस तरीक़े में मुअल्लिम मरकज़ में होता है। मुअल्लिम मतलब टीचर। तो सवाल इसी तरह बनता है कि जो सवाल आएगा कि ऐसा कौन सा तरीक़ा है जो शिक्षक केंद्रित है, तो वो आप क्या कहेंगे? इस्तिखराजी तरीक़ा, निगमन विधि। इसका मतलब यही है। ये तरीक़ा जुज से कुल की तरफ जाता है, मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाता है। ये तरीक़ा जुज से कुल की तरफ। इस तरीक़े में बच्चों को पहले तारीफ़ें और उसूलों को रटाया जाता है। बच्चे बिना सोचे समझे रटते हैं, उसके बाद मिसाल देकर इस्तेमाल करवाया जाता है। मतलब जो इस्तिखराजी तरीक़ा जिसको हम बोलते हैं निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड। देखिए सीटेट जो है ना, ये लफ्ज़ों का खेल है। लफ्ज़ को समझ लीजिए, लफ्ज़ को दिमाग में बिठाइए, सीटेट निकल जाएगा आपका। लफ्ज़ में आपको उलझना नहीं है, बस आसानी से समझ लेना है कि जो इस्तिखराजी तरीक़ा है, निगमन विधि है जो है ना, इसमें पहले जो है तारीफ़, मतलब किसी भी चीज़ की तारीफ़, मतलब कायदा, कानून, उसूल पढ़ाया जाता है, बाद में मिसाल दी जाती है। बच्चे पहले रटते हैं कि इसम किसे कहते हैं, फेल किसे कहते हैं, नाउन किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, वो पहले रटेंगे, बाद में मिसाल से समझ जाएंगे कि इसम ये है, इंसान, कुर्सी, गंगा, जमुना, ताजमहल, इस तरह से बाद में मिसाल दी जाती है। इस्तिखराजी तरीक़ा बच्चे और तालीमी नफ्सियात के मुखालिफ है। मतलब कि NEP 2020 ने या NEP ने जिस तरीक़े की मुखालिफत की है और कहा कि ये तरीक़ा अच्छा नहीं है, वो इस्तिखराजी तरीक़ा है। तो ये सवाल आएगा कि NEP ने किस तरीक़े की मुखालिफत की है, तो वो होगा इस्तिखराजी तरीक़ा, डिडक्टिव मेथड, निगमन विधि। इस चीज़ को आप अच्छे से याद कर लीजिए। जो इस्तिखराजी तरीक़ा वही निगमन विधि है। मतलब छोटी सी बात याद रखना है कि इस्तिखराजी तरीक़े में या हिंदी में कहें तो निगमन विधि में पहले उसूल, कवायद पढ़ाए जाते हैं, रटाए जाते हैं, बाद में मिसाल दी जाती है। तो ये ऊपर वाला था क्या? इस्तिखराजी तरीक़ा, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में डिडक्टिव मेथड और हिंदी में निगमन विधि। दोस्तों, अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। आपको सीटेट से मुताल्लिक़ इस तरह से छोटी छोटी वीडियो बहुत ही ख़ास तरीके से दी जाएगी और आप आसानी से सीटेट पास कर लेंगे अगर छोटी छोटी वीडियो को अच्छे से समझ के देखते हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता, दिमाग बौखला जाएगा। बहुत ज़्यादा चीज़ पढ़ लीजिएगा तो इतना पढ़िए कि बस पास हो जाइए। नंबर 2 पे है इस्तिक़राई तरीक़ा, आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। इस्तिक़राई तरीक़ा, आगमन विधि। देखिए आपको ऐसे याद करना है। देखिए यहाँ इंडक्टिव मेथड, आगमन। आगमन उपसर्ग समझते हैं ना हिंदी में, तो ये देख समझिए ये उपसर्ग हो गया आ। इसी तरह से असल लफ्ज़ है डिडक्टिव, इसमें इन लगा हुआ है, ठीक है। तो जिसमें इसमें उपसर्ग है, इन लगा हुआ, ये क्या हो गया? इस्तिक़राई तरीक़ा। इस्तिक़राई तरीक़ा, आगमन विधि, उसी का नाम इंग्लिश में इंडक्टिव मेथड, उसी को इस्तिक़राई तरीक़ा। अगर आपको आगमन याद है तो उसी को इस्तिक़राई समझ लीजिए, अगर आपको इस्तिक़राई याद है तो उसी से आगमन है। ये तीनों एक ही नाम है। तो अब चलिए देखते हैं इस्तिक़राई तरीक़ा क्या है। इसको हमने बाद में इसी लिया है, इस्तिखराजी तरीक़ा को पहले इसलिए लिया कि वो पुराना तरीक़ा पहला तरीक़ा है। अब बाद में नया जदीद तरीक़ा इस्तिक़राई तरीक़ा, आगमन विधि है। इस तरीक़े की ईजाद भी यूनानी फ़लसफ़ी अरस्तु ने किया था। मतलब
इस्तिखराजी तरीक़ा और इस्तिक़राई तरीक़ा, मतलब आगमन विधि निगमन विधि, दोनों के खालिक जो हैं यूनानी फ़लसफ़ी अरस्तु हैं। मतलब दोनों के ईजाद करदा, दोनों के जो जनक, हिंदी में जनक बोलिए, इन दोनों आगमन विधि निगमन विधि की जो जनक है ना वो अरस्तु हैं। कवाइद की तदरीस का ये जदीद तरीक़ा, मैंने बोला ना आपको कि ये नया तरीक़ा है, तो आपको याद रखने के लिए कह रहा हूँ कि इस्तिखराजी तरीक़ा है पुराना तरीक़ा है जिसमें पहले उसूल रटाए जाते हैं। इस्तिक़राई तरीक़ा ये नया तरीक़ा है जिसमें पहले मिसाल दी जाती है। ये तरीक़ा मालूम से नामालूम की ओर जाता है। मतलब इस्तिखराजी का सीधा उल्टा इस्तिक़राई तरीक़ा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट, मतलब तजाद है। मतलब आगमन विधि निगमन विधि ये दूसरों का मुखालिफ है। इस्तिखराजी तरीक़ा नामालूम से मालूम की ओर जाता है, इस्तिक़राई तरीक़ा मालूम से नामालूम की ओर। मतलब इसमें पहले मिसाल दी जाती है, बाद में उसूल और कवाइद रटाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। ये तरीक़ा कुल से जुज़ की तरफ जाता है। ये तरीक़ा ज़्यादा से कम की तरफ, कुल से जुज़ की तरफ। हिंदी में बोलते हैं इसी को स्थूल से सूक्ष्म की ओर। जो आगमन विधि है ना, इसी आगमन विधि हिंदी में आएगा, क्योंकि हिंदी ज़बान में लिए होंगे आप लोग, तो हिंदी में आएगा। सवाल ये आएगा उसमें, एग्ज़ाम हॉल में जब आप रहेंगे तो आएगा कि ऐसा कौन सा तरीक़ा है जिसमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाया जाता है, तो वो होगा आगमन विधि। ये आगमन विधि होगा, वो इंडक्टिव मेथड। ये तरीक़ा मूर्त से अमूर्त की तरफ जाता है। मतलब वही मूर्त जो चीज़ें जैसे हम देख सकते हैं, जैसे कंप्यूटर है, ये पेन है, ये मूर्त देखने वाली चीज़। अमूर्त जिसको हम सिर्फ समझते हैं वैसे, तो वो अमूर्त की तरफ। तो जैसे कहता ना भाई कि इसम, तो इसमें क्या आपको मिसाल दे दिया जाएगा। इसी तरह नॉन की मिसाल दिया जाएगा भाई, जैसे ताजमहल, गंगा, दिल्ली, ये आप देख रहे हैं ना, लेकिन इसको जो बताते हैं वो जो है समझने वाली चीज़ है। तो इसी तरीके ये कहा गया कि मूर्त से अमूर्त की ओर, पहले मतलब मिसाल को समझ लीजिए, उसके बाद उसके कवाइद। आसान से कठिन की ओर, इस्तिक़राई तरीक़ा में आसान से, देखिए ये जितने स्टार पॉइंट है ना, इसमें से कोई भी एक सा सवाल बन जाएगा। उर्दू में जैसे सवाल बनेगा, मालूम से नामालूम की तरफ कौन सा तरीक़ा ले जाता है, तो इस्तिक़राई तरीक़ा। इसी तरह से कुल से जुज़ की तरफ कौन सा तरीक़ा है, इस्तिक़राई तरीक़ा। इसी तरीके से आसान से कठिन की ओर कौन सा तरीक़ा, इस्तिक़राई तरीक़ा। ये तरीक़ा तिफ़ले मरकूज़ कहलाता है, बच्चों को करके सीखने पर आमादा करता है। आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को ये बात जहन में रख लेनी चाहिए कि सीटेट में हर वो सवाल सही होगा जिसमें बच्चों पे ज़्यादा फोकस होगा और बच्चा कर रहा है, बच्चा एक्टिव है। मतलब बच्चा एक्टिव है तो समझिए वो सही चीज़ है, अच्छी चीज़ है। तो बच्चा खुद करके सीख रहा है, करके सीखने पर आमादा करता है, तो ये इस्तिक़राई तरीक़ा। मतलब ये सवाल आएगा कि भाई तिफ़ले मरकूज़ कौन सा तरीक़ा है, उर्दू में ही सवाल आएगा। उर्दू का जो पेपर होगा आपका, भाषा का, ज़बान का, उसमें इस्तिक़राई तरीक़ा, इस्तिख़राजी तरीक़ा, इस्तिक़राई तरीक़ा, दोनों और भी 2 तरीक़े होंगे 4 में। इनमें से तिफ़ले मरकूज़ कौन सा तरीक़ा कहलाता, तो आप उस पर टिक लगाएंगे, इस्तिक़राई तरीक़ा। मिसालों के ज़रिए उसूल पढ़ाए जाते हैं। इस तरीक़े की तदरीस में बच्चे दिलचस्पी लेते हैं। मतलब यह है कि पहले मिसाल दी जाती है, उसके बाद उसूल पढ़ाए जाते हैं। मतलब पहले आपको बता दिया जाएगा कि जाना क्या है, ये फ़ेल है, वर्ब है, जाना, तो जाना ये आपको बता दिया। उसके बाद उसकी आपको कवाइद और उसूल पढ़ाए जा रहे हैं। तो ये कौन सा तरीक़ा है, ये इस्तिक़राई तरीक़ा है। आपको दोनों को आसानी से समझ लेना है, आगमन विधि निगमन विधि को। ये मैंने आपको एक ट्रिक बताया कि ये आग और ये निग, देख रहे हैं ना, इन आग, ये दोनों जो है ना आगमन विधि निगमन। इसमें मतलब जिसमें उपसर्ग लगा हुआ है ना, उपसर्ग, और जो थोड़ा इस्तिक़, ये थोड़ा आसानी से तलफ़ुज़ हो रहा है। और इस्तिख़राजी तरीक़ा ये थोड़ा मतलब सख्ती से हो रहा है, इस्तिख़राजी तरीक़ा। और ये इस्तिक़राई ये थोड़ा आसान है, इसका तलफ़ुज़ आसानी से हो रहा है। तो मतलब इसमें पहले मिसाल दी जाएगी, बच्चे आसानी से समझेंगे। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं कि जिस लफ्ज़ का तलफ़ुज़ हम आसानी से कर ले रहे हैं, इस्तिक़राई तरीक़ा, तो ये आसान चीज़ है। मतलब पहले इसमें मिसाल दी जाती है बच्चों को, बच्चे आसानी से समझ लेते हैं और बच्चे इस तरीक़े में दिलचस्पी भी लेते हैं पढ़ाई में।
तो इससे आपको इस्तिक़राई तरीक़ा को जहन में रखना कि ये आसान चीज़ है। और इस्तिख़राजी जो है ये तलफ़्फ़ुज़ करने में भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो ये बात की चीज़ है। अब हम लोग चलते हैं, दोनों तरीक़े में कुछ फ़र्क देख लेते हैं। इस्तिख़राजी तरीक़ा और इस्तिक़राई तरीक़ा में बुनियादी फ़र्क मंदरजा झेल है। जैसे देखिए, अब पहले पढ़ लेते हैं। इस्तिख़राजी तरीक़ा, ये तरीक़ा बड़ों के लिए कारआमद है, मतलब जो बड़े बच्चे जो पढ़ते हैं तो उसके लिए कारआमद है। इससे साबिक़ा मालूमात मुस्तहकम होती है, उसूल और कायदे पहले पढ़ाए जाते हैं, बाद में मिसालों के ज़रिए इस्तेमाल करवाया जाता है, नामालूम से मालूम की तरफ ले जाता है। इस तरीक़े में मुअल्लिम मरकज़ में होता, वही बात के शिक्षक केंद्रित, टीचर सेंटर्ड। ये कौन सा तरीक़ा है? इस्तिख़राजी तरीक़ा। ये आप जहन में बैठा लीजिए, इसी तरह से सवाल आता सीधा सीधा कि शिक्षक केंद्रित कौन सा तरीक़ा, तो निगमन विधि मानना आपको, इस्तिख़राजी तरीक़ा। अब चलते इस्तिक़राई तरीक़ा देख लेते हैं। मालूम से नामालूम का इल्म होता है, मतलब बच्चों को जो चीज़ें मालूम है उसके बाद नामालूम चीज़, उसका कवायद मालूम होता है, वो इस्तिक़राई तरीक़ा। जदीद मालूमात हासिल होती है। ये तरीक़ा तिफ़्ल मरकूज़ है, ख़ुद करके सीखने का मौका मिलता है और ख़ुद करके सीखने से बच्चों का इल्म पुख्ता होता है। मतलब ये तरीक़ा जो है इस्तिक़राई तरीक़ा, ये तिफ़्ल मरकूज़ है, चाइल्ड सेंटर, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में चाइल्ड सेंटर। ये मतलब देखिए, बार बार कह रहा हूँ, सीटेट में लफ्ज़ों का खेल, लफ्ज़ को समझ लीजिए, आसानी से निकल जाएगा आपका। तो ये आ जाएगा कि चाइल्ड सेंटर है ना, कौन सा तरीक़ा है? तो इस्तिक़राई तरीक़ा। तिफ़्ल मरकूज़ कौन सा तरीक़ा? इस्तिक़राई तरीक़ा। ये तरीक़ा छोटे बच्चों के लिए काफ़ी सूदमंद है। जो इस्तिक़राई तरीक़ा है, ये बच्चा छोटे बच्चों के लिए काफ़ी सूदमंद है। क्यों सूदमंद है? बच्चा जो है जो चीज़ें देखता है, माँ बाप भाई बहन ये सब क्या चीज़ है, ये सब जानता है, उसके बाद उसको समझाया जाता है ये क्या चीज़ है, तो वही हो गया बाद में उसूल और कवायद। पहले जो चीज़ें जानता है, बच्चा जानता है कि ये गुड़िया है, ये कार है, तो वो क्या है, वो चीज़ जानने वाली चीज़ है, लेकिन बाद में उसको समझाया जाएगा कि ये कैसे है, क्या है, तो वो मतलब मिसाल से कवायद की तरफ, इस्तिक़राई तरीक़ा। मिसालों और जुमलों पर पहले गौर करके उससे कवायद उसूल अख्ज़ किए जाते हैं। मतलब इस्तिक़राई तरीक़े में पहले मिसालों और जुमलों से बच्चों को बताया जाता है, फिर उसी मिसाल और जुमले से कवायद अख्ज़ किए जाते हैं, तो ये हो गया इस्तिक़राई तरीक़ा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आपको PDF चाहिए इसका तो कमेंट करिएगा, तो मैं PDF डाल दूंगा आपको। और अगर आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको आसानी से 1-2 बार देख लीजिए और समझ लीजिए। आपको इस्तिक़राजी तरीक़ा और इस्तिक़राई तरीक़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। वैसे तो देखिए, पढ़ने टाइम लगता बहुत आसान है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद, तो थोड़ा दिमाग को अस्थिर करके पढ़िए, 1-2 बार याद हो जाएगा। शुक्रिया।